जय श्री राम दोस्तों। आज कैसे सारा दिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने में चला गया, आगे ब्लॉग में चल के बताता हूँ। आज मेरी आंख थोड़ा लेट से खुलती है तो चला जाता हूँ छत पर घूमने के लिए। आधा पौना घंटा घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे और घड़े में से 2 गिलास पानी के पीने लग जाता हूँ। 2 गिलास पानी पीने के बाद अब मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए बाथरूम में, और बाथरूम से जैसे ही बाहर निकल के आता हूँ, मैडम जी लगी हुई थी, तैयारी पूरी पकड़ रखी थी कपड़े धोने की। तकरीबन तकरीबन मैडम शनिवार को ही मशीन लगाती है। ये इसलिए लगाती है क्योंकि शनिवार को चिराग सर की छुट्टी होती है, तो चिराग सर के जितने भी कॉलेज के कपड़े होते हैं वो शनिवार के दिन धुल जाते हैं। अब मैडम को उसके हाल पर छोड़ के मैं चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य देवता को जल देने के बाद आ जाता हूँ नीचे और लुटिया भर के पानी की चल देता हूँ मंदिर की तरफ। 5-7 मिनट का भ्रमण करने के बाद अब मैं पहुंच जाता हूँ दादा खेड़े के मंदिर में। फिर दादा खेड़े को जल चढ़ाता हूँ। दादा खेड़े को जल चढ़ाने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ाता हूँ, और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद आप सबको पता है कि मेरे को चींटियों को आटा डालना होता है। पर आज मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, मैं चींटियों का आटा लेके आना भूल जाता हूँ। तो चींटियों से माफी मांगता हूँ। चींटियों से माफी मांग के मैं चल देता हूँ घर की तरफ और घर के मंदिर में बैठ जाता हूँ जोत लगाने के लिए। घर के मंदिर में जोत लगाने के बाद अब मैं बैठ जाता हूँ राम का नाम लेने के लिए। राम का नाम लेके मैं चला जाता हूँ बाहर, तो देखता हूँ मैडम जी अभी भी लगी हुई थी कपड़े वॉशिंग करने में। अब बाहर जाकर मैडम को बोलता हूँ कि मेरे को भूख भी लग रही है और मैं लेट भी हो रहा हूँ दुकान के लिए, प्लीज पहले मेरे लिए नाश्ता बना दो। तो मैडम जी आ जाती हैं और नाश्ता बनाने लग जाती हैं। अब नाश्ता करने के बाद मैं रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। फिर बाइक की चाबी उठा के और दुकान की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान। जब मैं नाश्ता कर रहा था तो हमारे रिक्शा वाले के कई फोन आ जाते हैं, लेकिन मैं उठाता नहीं। मुझे पता था कि रिक्शा वाला दुकान पर इंतजार कर रहा है, क्योंकि कल वाली जो 4 घंटे पड़ी थी पेंडिंग में उसको लेके जानी थी। 2 से 3 मिनट के बाद मैं पहुंच जाता हूँ दुकान पे और गांठे लोड करवाने लग जाता हूँ। रिक्शा वाला बाहर ही खड़ा मिलता है मेरे को। सारा काम मैं कल रात को ही पेटेंट करके गया था, क्योंकि मैंने चारों गांठों को बंधवा भी रखा था और साथ में इनका बिल और ईवे बिल भी बना रखा था। तो चारों गांठे लोड करवाने के बाद मैं ईवे बिल और बिल दे देता हूँ। अब दुकान की साफ सफाई और जोत बत्ती करने के बाद मैं लग जाता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न के कागज निकालने के लिए। इतने में 1 बज जाता है और चिराग सर भी लंच लेके आ जाते हैं दुकान पे। अब इनकम टैक्स रिटर्न के सारे कागज कंप्लीट करने के बाद मैं लंच कर लेता हूँ, और लंच करने के बाद मैडम जी आ जाती हैं। मुझे भी एक गांठ भेजनी थी, फिर मैं एक गांठ पैक करने में लग जाता हूँ। एक गांठ पैक करवाने के बाद मैं रिक्शा में भेज देता हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे पास फोन आ जाता है यूनियन बैंक से कि भैया आपकी चेकबुक आई हुई है, कृपया आप ले जाएं। अब मैं भी सामने से यूनियन बैंक वालों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी जल्दी मेरी चेकबुक मंगवा ली। पिछले 25 दिनों में 2 बार रिक्वेस्ट डालने के बाद आज मेरी चेकबुक फाइनली आ गई। मैं भी उठा के बाइक चल देता हूँ यूनियन बैंक में और कलेक्ट करके चेकबुक चल देता हूँ दुकान की तरफ। बैंक में जब मैं चेकबुक लेने के लिए गया था तब मैंने पूछा कि मेरा पूजा टेक्सटाइल वाले अकाउंट का क्या हुआ। तब भाइयों ने बताया कि सर आपने बोर्ड लगा के फोटो नहीं भेजी है, तो कृपया करके बोर्ड लगा के मेरे को फोटो भेजें तभी जाके खाता खुलेगा। अब चेकबुक लेने के बाद मैं चला जाता हूँ बोर्ड वाली दुकान पे। फिर जाके बोर्ड का ऑर्डर देता हूँ। भाई कहता है कि मंडे को बना के दे दूंगा। अब चेकबुक और बोर्ड का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ दुकान पे, और दुकान पे आके चिराग सर को ऑर्डर देता हूँ कि चाय लेके आ जाओ, मुझे फिर सीए के ऑफिस जाना है। चाय पी के चला जाता हूँ सीए के ऑफिस में। 4 बजे मैं चला जाता हूँ और रात के 8 बज जाते हैं। आके दुकान को बढ़ा देता हूँ। 8 बजे दुकान बढ़ाने के बाद अब मैं चला जाता हूँ घर। आज कम से कम एक टेंशन तो सिर से उतर गई थी। आज 4 घंटे सीए के ऑफिस में लगाने के बाद कम से कम मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइनल हो गई थी। आज इनकम टैक्स की रिटर्न भर देता हूँ। इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के बाद अब मैं चला जाता हूँ घर। जाने के बाद मैडम जी लग जाती है किचन में खाना बनाने के लिए। फिर मैं मना कर देता हूँ कि आज आपको बाहर ही खाना खिला के लेके आता हूँ, तो मैडम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब बाइक उठा के हम चल देते हैं तहसील कैंप की तरफ और पहुंच जाते हैं वीर अन्ना डोसा के पास। हमारे चिराग सर की कुछ अलग ही डिमांड थी। वो बोलता है कि पापा मुझे डोसा नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा खाना है। अब चिराग सर को पिज्जा खाने के लिए भेज देता हूँ अमित भाई की दुकान पे, और मैं 2 डोसे का ऑर्डर दे देता हूँ। 2 पनीर डोसे का ऑर्डर देने के बाद चला जाता हूँ अंदर, और थोड़ी देर के बाद हमारा डोसा आ जाता है। अब हम दोनों बैठ के डोसे का एंजॉय ले रहे थे, और मैं मैडम से पूछ रहा था कि मैडम जी आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है। तो मैडम जी बोलती है कि मेरा सबसे फेवरेट फूड यही है जो आपके सामने पड़ा है। अब मैडम जी लग जाती है डोसा खाने में और मैं रिव्यू लेने में लग जाता हूँ। मैडम से पूछता हूँ कि आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो मैडम जी बोलती है कि 10 में से 9 नंबर दूंगी। तो 1 नंबर काट लेती है। मैडम जी से पूछता हूँ कि 1 नंबर किस चीज का काटा है। मैडम का जवाब आता है कि 1 नंबर मैं सांबर का काट
रही हूँ क्योंकि आज सांभर इतना गर्म नहीं है, ठंडा दे रखा है। अब डोसा खत्म करने के बाद हम दोनों चले जाते हैं चिराग सर के पास और चिराग सर लगे हुए थे अपना पिज्जा खाने में। फिर चिराग सर से भी पूछता हूँ कि आप अपने 10 में से कितने नंबर दोगे चिराग पिज्जे सर को? अब 10 में से 8 नंबर दे देते हैं पिज्जे को। मैं पूछता हूँ कि 2 नंबर आपने किस चीज के काटे? तो चिराग सर बोलते हैं कि इसमें रेड पेपरिका नहीं डाल रखा, 2 नंबर मैं उस चीज के काट रहा हूँ। अब भाई की पिज्जे की पेमेंट करने के बाद हम चले जाते हैं कुल्फी खाने। अब जाके भाई से बोलता हूँ कि 2 कुल्फी दे दे, तो इतने में मैडम जी का पीछे से रुक्का आता है कि मुझे भी खानी है। मैं बोलता हूँ कि आपको शुगर है, आपको ये नहीं खानी। तो मैडम जी बोलती है नहीं मुझे खानी है, मुझे खानी है। ले लेता हूँ भाई से 3 कुल्फी और खाने लग जाते हैं। हम कुल्फी का एंजॉय ले ही रहे थे, इतने में हनुमान जी की मूर्ति की यात्रा आ जाती है। फिर लग जाते हैं हनुमान जी की मूर्ति को देखने। हमारे पानीपत में इस मूर्ति को 40 दिन का चलिया करने के बाद ही धारण किया जाता है और अष्टमी, नौवीं, 10वीं को ये मूर्ति उठाई जाती है। केवल चलिया करने वाला व्यक्ति ही इस मूर्ति को उठाता है और 3 दिन हनुमान स्वरूप बन के घूमता है। हम भी इस आनंद को देखने के बाद और अपनी कुल्फी खाने के बाद चल देते हैं घर की तरफ और थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाते हैं घर। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।